कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए। नमस्कार दोस्तों, भारत का सामान्य परिचय का एक अंतिम चरण चलते हुए मसीहा आईएएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों सभी को नमस्कार मेरा। दोस्तों इस प्रतिस्पर्धा के युग में आपको बहुत ही डीप और एक स्मार्ट पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसी की भरपाई करने के लिए मसीहा आईएएस यूट्यूब चैनल आपके लिए ढेर सारी एक हिमालय पर्वत जैसी श्रृंखला लेकर आया हुआ है, जिसमें भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। उसके लिए हम पढ़ रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह और केंद्र शासित प्रदेश, इन दोनों को साथ में करेंगे दोस्तों। तो समझिए दोस्तों चलिए दोस्तों, कोको द्वीप अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो कोको द्वीप म्यांमार में पाया जाता है, जो कि कोको स्टेट से उत्तरी भाग में अवस्थित है ना। कोको स्टेट से उत्तर में कोको द्वीप है, जो कि म्यांमार में। अगर हम बात करें तो फिर कोको द्वीप के नीचे यानी दक्षिण में आपका कोको स्टेट देखा जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें फिर देखने को मिलेगा एक नारकोंडम ज्वालामुखी है ना, जो उत्तरी अंडमान के उत्तरी पूर्वी हिस्से में अवस्थित है। उत्तरी अंडमान के उत्तरी पूर्वी हिस्से में आपका नारकोंडम द्वीप है, जो भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी या प्रसुप्त ज्वालामुखी द्वीप माना जाता है। ये ज्वालामुखी है भारत के। उत्तरी अंडमान के नीचे आपका मध्य अंडमान है। मध्य अंडमान की हम बात करते हैं तो मध्य अंडमान के दक्षिण में आपका वेरन द्वीप है, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी उन ज्वालामुखियों को कहा जाता है जिनमें उद्गार भूतकाल में भी हुआ हो, भूतकाल में भी हुआ हो, वर्तमान काल में भी हुआ हो, भविष्य काल में होने की आशंका हो, संभावना हो, उसे हम सक्रिय ज्वालामुखी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है तो मध्य अंडमान के दक्षिण में है। मध्य अंडमान के दक्षिण में आपका वेरन द्वीप हो गया। अब दोस्तों देखिए दक्षिणी अंडमान की अगर अपन बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो कि दोस्तों आपके दक्षिणी अंडमान के दक्षिण में अवस्थित है। यहां अपन यूं कहें कि दक्कन दर्रा के उत्तरी वाले भाग में पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। यहां पर दक्षिणी अंडमान के दक्षिण में आपकी अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। दोस्तों अपन बात करें तो राजधानी पोर्ट ब्लेयर और लिटिल अंडमान के मध्य में एक दक्कन दर्रा है। पोर्ट ब्लेयर और लिटिल अंडमान के बीच में एक दर्रा है दक्कन, जिसे दक्कन दर्रा कहा जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें इधर तो लिटिल अंडमान है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य में 10 डिग्री चैनल है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल देखा जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम बात करें तो कार निकोबार के नीचे है लिटिल निकोबार, और लिटिल निकोबार की अगर अपन बात करते हैं तो ये ग्रेट निकोबार के उत्तरी हिस्से में, ये ग्रेट निकोबार, ये पूरा ग्रेट निकोबार है। तो ग्रेट निकोबार के उत्तर में आपका लिटिल निकोबार है, और जो ग्रेट निकोबार जो है उसका दक्षिणतम बिंदु, अगर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु किसे कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट, पहले ही पढ़ा चुका हूं है ना, जिसे लाइचिंग पॉइंट या पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। 2004 में आई सुनामी के कारण ये डूब गया था, तब इसका नाम पड़ा था इंदिरा पॉइंट, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहां अवस्थित है तो आपको दोस्तों पता ही है ना, मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूं आपको। तो ये आपका देखा जाता है ग्रेट निकोबार के दक्षिण में अवस्थित है। अब दोस्तों देखिए अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप या आपको एमराल्ड आइलैंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों 8 डिग्री चैनल होते हैं, 10 डिग्री अपन ने पढ़ लिया है ना। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, तो 8 डिग्री चैनल भी। 8 डिग्री चैनल के लिए आपको थोड़ा सा एक मैं वो बता देता हूं ट्रिक, जैसे याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। मामा है ना,
जो सबसे बड़ा होता है ना, माँ का भैया मामा सबसे बड़ा, यानी माँ से आपका 8 डिग्री चैनल किन किन के मध्य है, तो मालदीप और मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय, एक माँ से मालदीप, एक माँ से आपका मिनिकॉय द्वीप हो गया मामा। तो 8 डिग्री चैनल किन द्वीपों के मध्य स्थित है, मालदीप और मिनिकॉय द्वीप के। ऐसे ही 9 डिग्री चैनल देख लो बेटा, इसको भी अपन का क्या कहेंगे, मल, मल का मतलब मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप। तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के मध्य अवस्थित है, या दोनों को जोड़ता है या अलग करता है। दोस्तों अपन आगे आते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग आपके 272 से भी ऊपर द्वीपों की संख्या होती जा रही, बढ़ते जा रहे लगातार। सबसे बड़ा द्वीप समूह माना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आते हैं दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में आता है, यूनियन टेरिटरी में। तो आप देखेंगे कि अंडमान निकोबार जो है ये सबसे बड़ा द्वीप है। तो सबसे पहले हमने देखा कि अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर। क्या है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। मैं पहले ही बता चुका हूं दोस्तों कि दक्षिणी अंडमान के दक्षिण में राजधानी अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर है। तो ये होगी। जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों, 3 जिलों की संख्या है ना। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 8,249 वर्ग किलोमीटर, 8,249 वर्ग किलोमीटर में अंडमान निकोबार की का क्षेत्रफल है ना। अब आते हैं दोस्तों चंडीगढ़ की ओर। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। जिले की संख्या दोस्तों एक जिला है और कुल इसका क्षेत्रफल कितना है, 114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। दोस्तों अपन दिल्ली की ओर चलते हैं। दिल्ली भारत की भी राजधानी है ना। 1911 में स्थानांतरित की गई थी, 12 में ये राजधानी बन गई थी, है ना, 69वें संविधान संशोधन के तहत। तो नई दिल्ली हमारी वर्तमान में राजधानी है। तो केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूनियन टेरिटरी है दोस्तों। तो दिल्ली जहां पर झाड़ू वाली सरकार है अरविंद केजरीवाल की। दोस्तों वहां की संख्या कितनी है, दिल्ली की विधानसभा सीट है 70 है दोस्तों, है ना, 70 सीट है विधानसभा क्षेत्र की दिल्ली में। दिल्ली की राजधानी दिल्ली भाई। जिलों की संख्या कितनी है, 11। अगर हम बात करें तो आपका 1483 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल देखा जाता है दोस्तों। लक्षद्वीप आ जाते हैं दोस्तों। तो लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है और जिले की संख्या 1 है और इसका क्षेत्रफल कितना है, 32 वर्ग किलोमीटर, जो कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम क्षेत्रफल वाला यूनियन टेरिटरी माना जाता है। सबसे कम, यानी ये सबसे कम क्षेत्रफल इसी का है केंद्र शासित प्रदेशों में। अब दादर व नागर हवेली व दमन द्वीप, इनकी राजधानी क्या है, दमन। जिलों की संख्या दोस्तों आपको पता ही है कि कितना है, 3 है ना, और 603 वर्ग किलोमीटर में इसकी कुल क्षेत्रफल है। इसके बाद अगर अपन बात करें दोस्तों तो आपका 6वीं यूनियन टेरिटरी यानी पुदुचेरी, है ना। पुदुचेरी की राजधानी क्या होगी दोस्तों, पुदुचेरी, है ना। जिलों की संख्या दोस्तों कितनी होगी, 4। और दोस्तों क्षेत्रफल की अपन बात करें तो क्षेत्रफल इसका कितना होगा, 492 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, वर्ग किलोमीटर। ये सब वर्ग किलोमीटर में ही लिखे गए, सारे क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में ही लिखे जाते हैं। इसके बाद लद्दाख 2019-20 में क्या बन गया था, यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर से अलग होकर। अगर हम लद्दाख की बात करते हैं तो दोस्तों लद्दाख की राजधानी लेह है और इसमें जिले की संख्या दोस्तों क्या है, 2 है। अगर हम बात करें दोस्तों तो लेह तो खुद ही एक राजधानी है, जिला भी मानते हैं, एक है इसका जिला कारगिल। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। टोटल जिले की संख्या कितनी होगी, 1 और 2 होगी दोस्तों। आप देखिए इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों कितने वर्ग किलोमीटर में है, तो आप देख सकते हैं ये सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है क्षेत्रफल के मामले में, लद्दाख। इसकी वर्ग किलोमीटर कितना है, कुल क्षेत्रफल इसका कितना है, 1,74,852 वर्ग किलोमीटर, यानी क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लद्दाख है ना। अगर अपन बात करें तो जम्मू कश्मीर जो आपका 8वें नंबर का केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसकी राजधानी दोस्तों क्या है, श्रीनगर है। और अगर अपन बात करें जिलों की संख्या टोटल कितनी है, 22 है ना। सबसे ज्यादा जिले जम्मू कश्मीर में है और अगर अपन बात करें सबसे बड़ा क्षेत्रफल लद्दाख का है, सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, आपका
लक्षद्वीप का है। और इसकी जम्मू कश्मीर का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं 55,538 वर्ग किलोमीटर में आपको देखने को मिलेगा इसका क्षेत्रफल। तो दोस्तों दो तीन चीजें आपको ध्यान रखना है। सबसे कम जिले वाले केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और दूसरे पे कवारती। ये अपनी लक्षद्वीप और चंडीगढ़ में एक एक जिलों की संख्या है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, लद्दाख का है। सबसे कम क्षेत्रफल किसका है दोस्तों, तो लक्षद्वीप का है। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे, अगर हम बात करें लद्दाख में कितने जिले हैं, लेह और कारगिल। धन्यवाद दोस्तों, मेरा साथ यूं ही देते रहिएगा, आपको बहुत सारी चीजों से मैं अवगत कराता रहूंगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायी है दोस्तों। तो आपको नमस्कार, कल हम इसी श्रृंखला के साथ आगे चलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।